नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। फिलहाल साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोग अलग अलग तरीकों से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं और लाखों का नुकसान भी लोगों को हो रहा है। लेकिन हाल ही के दिनों में दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जो रिश्तों से भरोसा उठा सकता है। दिल्ली के एक मामले में एक 25 साल के लड़के ने अपने ही पिता के साथ 26 लाख की ठगी कर ली, जिसके बाद इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही कुछ रकम भी वापस पुलिस को मिले हैं। लेकिन किस तरीके से ये ठगी को अंजाम दिया गया, किस तरीके से पिता के साथ इस बेटे ने ठगी की है, वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पिता को डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उम्र ज़्यादा हो रही थी। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे पर पूरा भरोसा कर लिया, जिसका नुकसान उन्हें 26 लाख गवा कर करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस अधिकारी के अनुसार शिवम जो बेटा था उसने सिम का उपयोग करके एक फर्जी यूपीआई आईडी बनाई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पैसे ट्रांसफर करना शुरू किया था। अधिकारी ने बताया कि उसने ई कॉमर्स साइटों से सोने के सिक्के खरीदे और उन्हें घर पर ही एक दीवार से लगी अलमारी में छिपाकर रखने लगा था। उसने करीब 6 लाख नकद भी साइबर कैफे चलाने वालों के माध्यम से निकाले, जिसके लिए उसने पैसे निकालने में जो लोग मदद कर रहे थे उन्हें कुछ प्रतिशत पैसा और या फिर यूं कहे कि कमीशन देने की बात कही थी। पुलिस ने यह भी बताया कि डिजिटल सबूतों को मिटाने के लिए शिवम ने बाद में सिम कार्ड और अपना मोबाइल फोन दोनों नष्ट कर दिया था और आरोपी होने के बावजूद उसने अपने पिता के साथ पीड़ित होने का नाटक किया था। अलग अलग जगहों पर पुलिस शिकायत करने की भी बात कही जा रही है कि वो अपने पिता के साथ ही केस दर्ज करने के लिए जा रहा था। बता दें कि 25 साल का शिवम अपने पिता के साथ रह रहा था। पिता 68 साल के हैं और पहले आजादपुर मंडी में पार्किंग ऑपरेटर का काम करते थे। उम्र और बीमारी के कारण पिता ने अपने बेटे पर बैंक के कामकाज की जिम्मेदारी छोड़ दी थी, लेकिन बेटे ने इसी भरोसे का गलत फायदा उठाया। मार्च 2025 में जब पिता अपने पहली पत्नी के अंतिम संस्कार में गए थे तो शिवम ने मौका देकर पिता का बैंक से जुड़ा सिम कार्ड चुरा लिया और उसके बाद यूपीआई आईडी बनाकर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे अकाउंट से सोने के सिक्के खरीदने लगे। करीब 6 लाख रुपए कैश में साइबर कैफे वालों के जरिए निकाले गए, जिनको कमीशन के तौर पर ये रुपए देता था। वहीं साइबर सेल की टीम ने डिजिटल एनालिसिस और मैनुअल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पूरे ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया। आखिरकार आरोपी शिवम पकड़ा गया। पुलिस ने शिवम के पास से 100 ग्राम सोना भी बरामद किया है, साथ ही 3 लाख रुपए HDFC बैंक अकाउंट में फ्रीज भी किए। जांच में सामने आया कि शिवम अपने पिता से नाराज था। पिता ने अपनी पहली शादी से हुए बेटे को आजादपुर मंडी की पार्किंग का काम सौंप दिया था और इसमें शिवम जो दूसरी पत्नी का बेटा था वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा था। गुस्से और जलन से भरे इस भावना ने शिवम को इस तरीके के वारदात को अंजाम देने के लिए मजबूर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने जब जांच की तो जांच में पता चला कि बड़े ही आसानी से उसने अपने पिता का जो सिम कार्ड था वो उसने निकलवाया। यूपीआई आईडी जो इससे कनेक्टेड था उसके साथ उसने ट्रांजैक्शन किया है। जाहिर सी बात है, कलयुग है और इस तरीके से अपने बेटे पर ही पिता का भरोसा करना पिता को ही भारी पड़ गया। फिलहाल पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, किन किन लोगों ने शिवम की मदद की है, किन किन लोगों ने शिवम से कमीशन लिए हैं मदद करने के लिए, उस तमाम लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कुल मिलाकर 26 लाख रुपए शिवम ने अपने पिता से ठगे थे। कुछ नकदी पुलिस को मिले उसके बैंक अकाउंट में और इसके साथ ही आप उस अमाउंट को पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। वहीं उसके साथ ही आप किस तरीके से ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे तमाम ऐप से शिवम सोने के सिक्के खरीदता था और उसे लगता था ये सबसे ज़रूरी और बड़ा इन्वेस्टमेंट है और वो रखता था। और ये सब कुछ क्यों? शिवम के मन में जलन की भावना थी, क्योंकि उसके पिता ने उसके बड़े भाई को अपने सारी संपत्ति जो है वो दे दी थी और जो पिता की तरफ से जो पैसे शिवम को मिल रहे थे शिवम के लिए वो पर्याप्त नहीं था, जिसके बाद ये तमाम योजनाएं शिवम की तरफ से बनाई गई। और आपको बता दें कि आप शिवम ने तमाम रकम, ये ठगी जो है आप धड़ल्ले से नहीं की है। शिवम ने 4 से 5 महीने का समय लिया और धीरे धीरे करके अपने पिता के अकाउंट से वो पैसे
ले रहा था। ऐसे में पिता को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी, बैंक से जुड़े तमाम कामकाजों को लेकर किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं थी, और इसी वजह से शिवम को तमाम जिम्मेदारियां पिता ने दी थी, जिसके वजह से शिवम ने इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया। अब बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर आप ऑनलाइन जानकारी रखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और आज के समय में जब साइबर क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ऑनलाइन ठगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऑनलाइन लिंक्स, ऑनलाइन कॉल से लोग एक झटके में लाखों रुपए आपके अकाउंट से निकाल सकते हैं, तो लोगों को और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। यहाँ पर शिवम के पिता, जिनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं थी, अगर होती तो शायद वो बच सकते थे, शायद अपने बेटे के इस धोखे से बच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बेसिक जानकारी रखना भी बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये एक सीख देता है कि अपने फाइनेंशियल कामकाजों के लिए आपको अपनों पर भी भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए कि आपके पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से कहाँ पे किया जा रहा है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही आप बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।